मैं आपको लेकर के पहुंचा हूं डूंगरपुर जिले के नव प्रस्तावित पंचायत समिति सरोदा के अंदर, जहां पर परिचय के मोहताज नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यकारिणी जो विस्तार हुआ है उसके अंदर उत्तर मंडल के कद्दावर नेता पूर्व उप प्रधान हितेश जी रावल के वहां पर पहुंचे हैं। जानने की कोशिश करते हैं। सर, सागवाड़ा लाइव न्यूज सबसे पहले आपको जिला उपाध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में सागवाड़ा लाइव न्यूज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सागवाड़ा लाइव न्यूज़ को कि आप यहाँ तक पहुँचे और आपने यहाँ तक पहुँचने का अच्छा किया। इसलिए मैं मेरी ओर से सागवाड़ा लाइव न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, सीधा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, ना तो इधर की कर ना तो इधर की कर, बस तुम तो ये बताओ कि ये कारवा क्यों लूटा। तो ऐसा क्या काम किया जो आपने कि हितेश जी यहाँ हमने जो सबसे पहले देखा था कि सरोदा की से सागवाड़ा तक की जो सड़कें थी, हितेश भाई ब्रांड के रूप में उभरे, पार्टी ने पहचाना, जिला उपाध्यक्ष तक पहुंचाया, प्रधान उप प्रधान तक पहुंचाया पार्टी ने। जनता ने जो विश्वास किया, आप सड़कों के लिए कितना संघर्ष किया था। इस सड़क के लिए जो आप सागवाड़ा से पादड़ी तक पाटिया मोड़ तक जो देख रहे लोगों ने देखा आपका संघर्ष, क्या दास्तान रही थी, जरा सागवाड़ा लाइव न्यूज़ की ओर से दर्शक जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं मेरी भारतीय जनता पार्टी में गांव का इकाई अध्यक्ष रहा। इसके बाद में संगठन ने मुझे युवा मोर्चा का 2 बार मंडल अध्यक्ष बनाया और इसके बाद में मैं 2 बार मंडल अध्यक्ष भी रहा उत्तर मंडल का। उस समय बहुत बड़ा मंडल था, जो सिद्धनाथ और उत्तर मंडल एक मंडल था। उस समय मैं 2 बार मंडल अध्यक्ष भी रहा और इसके बाद में मैं वार्ड पंच का भी चुनाव लड़ा, वो भी मैं जीता। और पंचायत समिति की जब मेरे को टिकट मिली तो मैं पंचायत समिति सदस्य बना और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सागवाड़ा पंचायत समिति का उप प्रधान भी बनाया। आज मैं जिला अध्यक्ष अशोक जी पटेल और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौर को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि आपने मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को जिला उपाध्यक्ष बना करके जो विश्वास जताया है, मैं आपके विश्वास पर पूरा खरा उतरूँगा। और आपने जो एक प्रश्न किया था कि आप इस सड़क के लिए क्या किया, सड़क के लिए नहीं, क्षेत्र में जनता के लिए सतत बने रहना और कार्यकर्ता के रूप में काम करना, तो मेरी शुरू से आदत रही है। उसी वजह से इस क्षेत्र के लोग मुझे जानते भी थे और आज ये जो पार्टी ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, उसके लिए हमने बहुत बड़ा संघर्ष भी किया था सड़क के लिए कि हमारा सरोदा सागवाड़ा से पार्टियाँ की सड़क बहुत खराब थी। उस समय तात्कालिक विधायक अनीता जी कटारा थी, उस समय मंडल का अध्यक्ष भी था और प्रधान भी था। तो मुझे इस क्षेत्र के लिए मंडल अध्यक्ष से इस्तीफा देने तक की नौबत आई थी, लेकिन नहीं देना पड़ा। और इस क्षेत्र में जो 5.5 मिनट की जो चमचमाती सड़क बनी वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज लोग बेशुमार आराम से यात्रा करते हैं और याद करते हैं और इसके लिए हमने संघर्ष किया था। 16 मीटर कपड़े पर हस्ताक्षर अभियान करके हम उस समय यूनुस खान जी PWD मिनिस्टर हुआ करते थे, हम गए थे उनके पास में और इस सड़क को लाए थे और इस क्षेत्र में छोटे छोटे कई काम किए। तब जाकर के पार्टी ने हमको कार्यकर्ता के रूप में नेता तक ले जाए और उनके लिए हमने संघर्ष भी किया और लोगों में बने रहे। आज लोगों का विश्वास जो हम पे है और भारतीय जनता पार्टी का भी जो विश्वास हम पे हुआ है, तो कहीं ना कहीं कार्य की पूजा इस भारतीय जनता पार्टी को होती है और छोटे से कार्यकर्ता को बड़े से बड़ा दायित्व मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी में। सर, एक आप उत्तर मंडल के नेता थे अब तक तो, लेकिन अब तो आप जिले के उपाध्यक्ष, मतलब जिम्मेदारी आप पे बढ़ चुकी, पर आगे पंचायती राज चुनाव बिल्कुल एक दस्तक दे चुका है, चौखट पे खड़ा है और आप पे जिम्मेदारियाँ ये है। एक तो अभी 9 प्रस्तावित पंचायत समितियाँ तीनों एक आपके लिए चुनौती है कि तीनों 3 होनी चाहिए, एक भी निरस्त नहीं होनी चाहिए। लोगों की आशा भी है, अपेक्षा भी है आप जिला कार्यकारिणी से और वर्तमान MLA से भी। तो सर, क्या प्रयास रहेगा आपका? एक्चुअली हमारे इस क्षेत्र में 3 पंचायत समिति जो मांगे सरोदा, पाड़वा और ओबी, यहाँ से प्रस्ताव बन के चले गए हैं। अब राज्य सरकार के ऊपर है, हालांकि ये प्रकरण अभी कोर्ट में चल रहा है। जैसे उसका निस्तारण होगा हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र को 3 पंचायत समिति मिले और क्षेत्र में वास्तव में भी 3 पंचायत समिति मिलती है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सागवाड़ा और ये सारी पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। इसमें प्रधान हमारा भारतीय जनता पार्टी का बिठाएंगे और कोशिश ये रहेगी कि अगर जिला प्रमुख भी हमारा बिठाएंगे। हालांकि इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा वातावरण खराब हुआ था, तीसरा मोर्चा भी उठा है, लेकिन एक वाल एक ज्वार है, थोड़ी दिन के है ये है वापस दबेगा, क्योंकि पिछली बार उनका MLA रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में एक हैंडपम्प का टूटा भी उन्होंने नहीं करा।
लोगों में काफ़ी उत्साह था इस पार्टी को लेकर के। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, उन्होंने अपनी जातिवाद को लेकर के हमारी पार्टी, समाज की पार्टी, लेकिन समाज आज तक सोचता रह गया कि उनको हमने वोट दिया लेकिन हमारा तो कोई भला हुआ ही नहीं। हमको कई क्षेत्र में लोग मिलते हैं और बताते हैं कि हमारा तो यार इनको वोट दे करके न तो हैंडपम्प आया, न सड़क आई, न कुछ काम हुआ। तो धीरे धीरे इस वातावरण को वापस बदला जा रहा है और डबल इंजन की सरकार पर लोग विश्वास जता रहे हैं कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सेंटर में भी हमारे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जो काम कर रही है, आज पूरे विश्व में ध्यान जमाई बैठी है और लोगों में वास्तव में विश्वास है। हितेश जी, सर एक महत्वपूर्ण सवाल, काफ़ी गंभीर सवाल। सर डूंगरपुर जिले के अंदर अभी उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के अंदर तब तो अभी तक तो अशोक जी अकेले थे, लेकिन अब कार्य का विस्तार हो गया, आपको उप जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल चुकी है, जिला उपाध्यक्ष। तो अब आपके सामने चुनौतियाँ पंचायती राज चुनाव को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है और जो अपने उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी का जो सीट नहीं आ पाई, पार्टी सत्ता में कद्दावर अपने नेताओं ने पूरी फौज लगा दी, तो उसको अब रणनीति में क्या चूक रही सर सीधा सवाल। एक्चुअली हमारी पंचायत समिति जो सीट थी वो तो हम कायम रख पाए हैं, बनकोड़ा वाली, और जिला परिषद की सीट जो है कुआं वाली, और उसमें भी जो ग्राफ है वोटों परसेंटेज बढ़ा है। उस समय जो विवाद उत्पन्न हुआ था वही उसी क्षेत्र से हुआ था, लेकिन एक सीट हम जीत पाते, लेकिन वो चुनाव रिजेक्ट हो गया, ताकि एक सीट दोनों जीते, इसलिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और हम पूरी टीम मिल करके, भारतीय जनता पार्टी जिला की पूरी टीम और सब क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जो पुराने और नए सबको साथ में लेकर, सबका साथ सबका विकास की भावना को साथ में रख के इस बार हम पंचायत समिति के बोर्ड भी बनाएंगे, जिला प्रमुख भी बिठाएंगे और चारों विधानसभा जीतने का भरपूर प्रयास करेंगे। आप सब देखेंगे कि वास्तव में इन लोगों में अंदर जोश वापस कायम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का रुतबा डूंगरपुर जिले में कायम करेंगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।